हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में इन द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, one person comes. He is sahabi. He is musalli meaning that he prays, he gives zakah, he goes on jihad. He sees Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he prays behind the Prophet alaihi salatu wasalam. ये बंदा है, ये एक हज़रत अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी की, उन्होंने पीछे नमाज भी पढ़ते हैं, ज़ियारत भी करते हैं, जिहाद भी किया, सारी चीज़. ही कम्स टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एक दफ़ा हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए वो. ही केम टू द प्रॉफेट अलैहि सल्लम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई हैव फादर, मेरा बाप है, मेरे वालिद साहब हैं. आई डू बिजनेस, आई डू द वर्क, मैं कमाता हूँ, मैं कारोबार करता हूँ, लेकिन वो मेरी इजाज़त के बगैर पैसे लेके खर्च कर देता है अपने ऊपर कई दफ़ा. समटाइम ही स्पेंड्स मनी ऑन हिमसेल्फ विदाउट माई परमिशन. कमाता मैं हूँ, वो कभी खुद खर्च कर देता है, कभी किसी बहन भाई को दे देता है, कभी कोई थोड़ा बहुत पैसे ले लेता है. एंड आई फील अनकम्फर्टेबल बिकॉज इट्स माई मनी. मैं पैसे कमाता हूँ, I earn is mine, and he takes, and I, being a father, I don't like to say anything to him. Could you advise him? Could you help on this matter and remind him of the matter, that not to take money without my permission? तो उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप है, बाद दफ़ा वो पैसे ले लेता है, तो आप उसको समझाएं कि कम अज़ कम मुझसे पूछ लिया करे. वो पैसे लेके कभी वो कपड़े ले लेता है अपने, कभी किसी और बच्चे को दे दिया, कभी कोई बहन भाई को दे दिया, कभी सदका कर देता है थोड़े बहुत. ये तो नहीं सारे ही टेक सम टाइम. कैन यू, सो आई हैव कम टू कंप्लेन अबाउट हिम. ही बीइंग अ फादर, आई डोंट वांट टू कन्फ्रंट हिम. So if you will say, then he might understand. The Prophet ﷺ said, he remained silent and he sent a message to him through Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu or another companion. किसी और के विसातत से आपने पैगाम भेजा उस शख्स की तरफ कि आपकी कंप्लेन आई है, आपके बेटे ने शिकायत की है, तो आपको हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलब किया है. Prophet अलैहिस्सलाम has actually called you. The father was sitting at home. वो अपना बूढ़ा बाप है, बेचारा अपना अल्लाह अल्लाह कर रहा था बैठ के. वो भी सहाबी है. He is also सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु. A person comes at the door, knocks and says that Prophet अलैहिस्सलातु वस्सलाम has called you because a complaint has been lodged against you by your son that you spend money of his without his permission. दरवाज़ा हुआ, खटखटा. वो बाप तो बड़ा खुश हुआ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का पैगाम लेके कोई सहाबी आए हैं. वही आते थे ज़्यादातर कि पैगाम लेके आए हैं, गुड न्यूज़ लेके आए हैं. लेकिन उन्होंने गुड न्यूज़ तो क्या देनी थी. उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आपके ख़िलाफ़ शिकायत हुई है कि आप अपने बेटे के पैसे बग़ैर उसकी इजाज़त के ख़र्च कर देते हैं. तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको तलब फरमाया है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has requested you to come to his company. The father was very happy that the messenger of the Prophet अलैहिस्सलातु वस्सलाम came. But when he heard what the messenger said, he became heartbroken. उनका दिल टूट गया जिस तरह, because he had high respect for the Prophet ﷺ and he felt embarrassed, and especially when the complaint was lodged by his own son, it hurt him more. उसको ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे बेटे ने हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में, भाई मुझसे बात कर लेता, वहाँ कंप्लेन कर लिया तो नबी अलैहिस्सलाम उससे नाराज़ ना हो जाए या कोई ऐसा मामला. द फादर वॉज अ पोएट. उसका बाप जो है वो एक शायर भी था. ही वॉज अ पोएट.
unwittingly, just actually because of his heart was affected, अंदर ही अंदर उसके शेर उसने बनाने शुरू कर दिए, शेर उसकी आना शुरू हो गए दिल में. Many a poem, you may say, couplets of poetry came in his mind about the son and about his state, but he didn't say who should he complain to. वो किसको बताए? बेटा तो वो है जिसने शिकायत कर दी, अब बूढ़ा बाप है, तो हजूर अलैहिस्सलाम को क्या बताए? वो उन्होंने तलब फरमाया आपको उनको. He has called him. So he went walking to Masjid Nabwi, and there the Prophet ﷺ is sitting. But before he reached the Masjid Nabawi, Sayyidina Jibreel alayhi salam descended from the heaven for the Father. We think it is a joke, it is not serious matter with the creation, but in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, it is much more that Allah subhanahu wa ta'ala sent Jibreel alayhi salam from the Sidratul Muntaha, where his muqam is, to the lowest heaven and to the earth. And there he was standing with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when the father, जब वो बाप जो है वो चलते आए, पहुंचे तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिब्रील है, this is Jibreel. And he is saying, Jibreel is saying that speak and read those couplets, that poem which is in your heart, which you have not spoken to anyone. हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने इनको भेजा है, और अल्लाह पाक फरमा रहा है कि वो जो दिल में तुम्हारे शेर गुजर रहे हैं, वो जो सोचें गुजर रही हैं शेरों की सूरत में, in the form of poetry, utter it from your tongue, let it come out, speak what's coming in your mind. He said, Fidaqa abi wa ammi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, be my parents be sacrificed on you, that always you increase our faith. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, आप तो हमारा ईमान ही बढ़ाते रहते हैं हर वक्त. You're always enhancing, you're always strengthening our faith. Look, no one knew what I had in mind. It's only I knew, Allah subhanahu wa ta'ala. And now this is the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is now Prophet was saying that the poem which you have made and the couplets which you have devised in your mind, bring them on your tongue. Let us hear it. This is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, command of Jibreel, and the command of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह ने जिब्रील को दिया, जिब्रील अलैहिस्सलाम का हुक्म बन गया, जिब्रील के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उनका भी हुक्म बन गया. तो उसने कहा कि आपके या कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह, आप तो हर वक्त ही, हम आपकी तरफ देखते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, हम आपकी बात सुनते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, और ये देखें किसी को पता ही नहीं, और आपने फरमाया कि जो दिल में है, मैं सोच रहा था कौन जानता है मेरे दिल में क्या गुजर रही है. I was thinking, who could know what I am thinking, or what thoughts are coming into my mind. But the Prophet ﷺ said, say it. Now the sun is there, Jibreel ﷺ is there, Rasulullah ﷺ is there, obviously Allah subhanahu wa ta'ala is there, the father is there, other companion is there. The father says few couplets. वो बाप जो है उसने कुछ शेर पढ़े अरबी में, तर्जमा उनका ये है, I forgot meaning all of them, is a poem. वो तो पूरे काफ़ी यानी नज़्म है, बस उसका मतलब ये था कि what the meaning of it was, maybe I'm not able to express it very well, that whenever you were born, since you were born, the time when you were born, my son, this is the translation of the poem. Since the time you were born, we stopped living for ourselves and we started living for you.
उसका तर्जमा था कि बेटा, जिस दिन तूने तो मेरी आज शिकायत लगाई है, लेकिन जिस दिन तू पैदा हुआ रोता हुआ, उस दिन से मैंने और तेरी माँ ने अपने लिए जीना छोड़ दिया, तुम्हारे लिए जीना शुरू कर दिया। हमारी अपनी ख्वाहिशात, our own desires, our own wishes of me and your mothers, the priorities actually turned upside down. You became our first priority. तुम हमारी पहली तरजीह बन गए, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल जो है बदल गई। हमने पहले अपने लिए जीते थे, उस दिन से तुम्हारे लिए हमने जीना शुरू कर दिया। From that day we started living for you. You were the center. ये एक शेर का था। दूसरा शेर ये था, फॉर यू, तुम्हारे लिए बेटा मैंने बहुत सारी सर्द ठठरती रातों से मैं टकराया। फॉर यू माई सन, आई स्पेंट मैनी फ्रीजिंग नाइट्स, आई fought with the freezing long nights in working to feed you, to comfort you. कितनी बड़ी बड़ी रातें मैंने तुम्हारे लिए काम भी किया, सर्द रातों भी गुजरी, सर्दी तुम्हारे लिए बर्दाश्त की। Many hot days, कितने तपती धूप वाले दिन, और उन दिनों से मैं टकराया, धूप से मैं टकराया। I tolerated the intense heatful days under the sun and worked for you. तुम्हारे लिए मैंने वो काम भी मैं करता रहा, मजदूरी करता रहा कि भाई तुम्हें दूंगा, घर से खाना दूंगा, कुछ तुम्हारी माँ खाएगी तो तुम्हें दूध पिलाएगी, तुम्हें दूध पिलाने के लिए, और तुम्हारी माँ जो है वो उसको अपने, your mother did not have concern for her own stomach. She used to say to me, oh my husband, bring something, because only if I will eat then there will be some milk to feed our son. तुम्हारी माँ मुझसे ये कहती, उसको अपनी भूख की फिक्र ना होती, लेकिन कहती कुछ लाओ खाने के लिए, मैं कुछ खाऊंगी तो मेरे को दूध आएगा तो मैं इसको जो है कुछ दूध दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता, slowly my youthful age, my youthful spirit started transferring in you. मेरी जवानी एक तुम्हारे अंदर रस्ती रही आहिस्ता आहिस्ता, और तुम जवान होते गए, बचपन से तुम्हारी हड्डियां ताकतवर हो गई। Your bones became strong. I became bent. मेरे कमर जो है वो टेढ़ी हो गई, तुम जो है वो सीधे खड़े हो गए, जवान हो गए। मेरे ऊपर खज़ां आ गई। I have the season of autumn upon myself. कि मेरी हड्डियां भी कमज़ोर हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, कमज़ोरी आ गई। इट्स लाइक ऑटम, एक ख़ज़ां आती है दरख्त पर, और तुम जो है एक हरे भरे दरख्त की तरह जवान हो गए। तुम आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होते गए, मैं कमज़ोर होता गया। मेरी जवानी तुम्हारे अंदर आती गई, और तुम्हारा बचपना जो है वो जवानी में तब्दील हो गया। तो जब तुम बीमार हो जाते, when you became ill, we became restless. We were praying, we were going to this doctor. Not that we could turn away the angel of death, but it was just our love for you. हम इतने बेचैन हो जाते, तुम्हारी माँ फिरती, मैं फिरता, इसलिए नहीं कि मौत मुकद्दर नहीं है, इसलिए कि वो तुमसे जो मोहब्बत थी वो हमें ना बैठने देती। कितनी रातों को जो है वो भी वक्त गुजरा, हमारे लिए कपड़े पूरे ना होते, हम तेरे लिए ईद वाले दिन कपड़े नए लाते, खुद ना भी होते तो कोई बात नहीं, खाना कभी कुछ ना, तुम फिर तुम्हारे बचपना गुजरा सारा कुछ है नहीं। वो उसने पूरी लंबी पोइट्री, दिस वाज लाइक अ पोएम व्हिच केम सडनली इन हिज माइंड ऑफ द सन। सो ही वाज रीडिंग दिस पोइट्री, जिब्रील अलैहिस्सलाम इज स्टैंडिंग देयर, जिब्रील भी खड़े सुन रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुन रहे हैं, और सहाबा सुन रहे हैं। जब उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, when he saw the Prophet अलैहिस्सलाम, his beard was almost wet with tears. Tears were flowing like a line of a rain showering from the heaven, from here.
बल्कि वो क्या, जिब्रील भी रो रहा था। वो फरिश्ता है अल्लाह का, उसका सुन के एक बाप की, एक माँ की जिस जिस चीज़ों से वो गुज़रती है, तो वो जिब्रील भी रो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी रो रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम रो रहे हैं। पहली दफ़ा, फर्स्ट टाइम। मैं दिस इज़ एग्जाम्पल, ये नहीं है कि अब बाप है, चचा ने पाला है तो चचा का यही दर्जा आपके लिए, मामू ने पाला है तो मामू का यही दर्जा, अगर बड़े भाई ने पाला है तो बड़े भाई का यही दर्जा आपके लिए। जिसने वो आपकी खिदमत की है वो उसकी बुनियाद पर है, जो चचा, मामू, चचा, ये लोग जो हैं इनका दर्जा। फर्स्ट टाइम इन द सीरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली दफ़ा हजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में आपने कभी पूरी ज़िंदगी, लोगों ने तो आपको यहाँ बाज़ दफ़ा यहूदियों ने, many times Jewish people, others, they held Rasulullah from here because of their bad morals of those people, they missed. But the Prophet ﷺ never, except in the war time, he never harmed anyone. This was the first time ever and the last time ever in the life of Rasulullah. ये आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पहली दफ़ा और आखिरी कि आपने उस नौजवान का गलमा जो पकड़ लिया इधर से। Rasulullah sallallahu alaihi wasallam held his kameez, his shirt from here, this young man, and he said that you are expelled from majlis. उठ जाओ मेरी मजलिस से, निकल जाओ मेरी मजलिस से। मतलब ये था कि बदबख्त तू तो ये सआदत समझता, that you should have felt fortunate that today my father or my mother have taken something of my wealth. And the father also said, father वो मुझे भूल गया शेर, वो father said, Ya Rasulullah sallam, now in the home I feel like I am servant, I am a slave. मैं एक खादम की हैसियत हो गई है मेरी अब, जितने खादम है ना नौकर, अब मैं when I think about the past 30 days when I brought him up as a son, as a father, I think that was a lie. वो झूठ था, सच ये है कि आज मैं इसका नौकर हूँ, मैं खादिम हूँ, इसका घर में मेरी नौकरों की हैसियत है। My status is like because I am old and I even have to look at his mood. मैं अपने सन का, बेटी का मूड देखना पड़ता है कि मैं बात करूँ गुस्सा ना हो जाए। मैं 10 दफ़ा सोचता हूँ कि गुस्सा ना हो जाए। तो ये बात, तो मुझे तो लगता है मैं नौकर हूँ, मैं बाप नहीं इसका। हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया उठ जाओ मेरी मजलिस से और निकल जाओ। तुम ये कहने कंप्लेन लेके अंता व मालू काली अबीक, आपने फरमाया कि तुम क्या हो और तुम्हारा माल क्या है। तुम जब इस बाप के हो तो तुम्हारा माल भी सारा बाप का है। अब बाप यानी तुम्हारा माल भी, दौलत जो तुम कमा रहे हो, बाप से तो तुम इजाज़त के बगैर नहीं ले सकते, लेकिन बाप अपनी औलाद से, वो माल है ही बाप का जो है, जो अपनी औलाद से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से वो जितना चाहे वो ले सके, वो उसी का है। वो हज़ूर अलैहि सल्लम ने एक तो ये भी उसको हुक्म भी सुनाया, अपना फैसला भी दिया, ही एक्चुअली गेव दिस डिसीजन एज वेल एज आपने उसको मजलिस से एक्सपेल कर दिया। आपने फरमाया उठ जाओ मेरी मजलिस से, आइंदा इधर ना आना जब तक, मतलब ये था कि तुम्हारा बाप राज़ी ना हो, तुम ये उठ जाओ। मुझे यही, एंड वट एवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डज, जो भी आप अलैहिस्सलाम करते हैं वो वही की वजह से, वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम खड़ा है। तो द ट्रीटमेंट विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड विद हिम वाज बिकॉज दिस इज़ द कमांड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि अल्लाह का हुक्म है कि भाई उसने, भाई बाप ने तो अपना खून तुम्हारे अंदर डाला, पसीना डाला और जान तुम उसके यानी जान से और माँ के खून से तुम पले, और आज तुम जो है दावे करते हो। है ये तो एक वाक़या